प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखो बच्चों, ये हैं बेसिक क्वेश्चन। यदि ये सारे क्वेश्चन बनेंगे तभी आपसे 3.3, 3.4 या आगे के क्वेश्चन बन पाएंगे। तो यहाँ देखिए, हमारा क्वेश्चन कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, संगत असंगत होने के लिए क्या स्थितियां हमने पढ़ा है। तो देखिए, हमने यहाँ 3 प्रकार की स्थितियों का अध्ययन किया है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। जब ये क्रॉस करती हैं यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, यानी हमारा सूत्र बनता है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। ठीक है, तब ये जो समीकरण युग्म होता है वो अविरोधी समीकरण युग्म होता है। अविरोधी का मतलब यहाँ संगत समीकरण युग्म से ही है। तो देखो, संगत के लिए पहली स्थिति हो गई। फिर दूसरा है कि रेखाएं समानांतर हो सकती हैं। ठीक है ना। तो जब रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समानांतर हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता, अर्थात जो हमारा समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, असंगत होगा। तो इस स्थिति में हमारा सूत्र मिलता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। ठीक है, जब ऐसा कुछ हमें सूत्र मिलेगा या कुछ इस पैटर्न में हमारे अनुपात मिलेंगे तो अब हमारा समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत समीकरण युग्म होगा। एक तीसरी स्थिति थी कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। तो रेखाएं संपाती हो सकती हैं, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमारा समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत यानी कि आश्रित होगा। तो देखो, संगत होने के लिए 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये हो गई और दूसरी स्थिति का हमारा सूत्र होता है वो होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। या तो ये स्थिति मिले तब हमारा समीकरण युग्म संगत होगा, या तो फिर ये स्थिति मिले A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तब हमारा समीकरण युग्म इन दोनों स्थितियों में संगत होता है। और एक स्थिति ऐसी है A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2, तब हमारा समीकरण युग्म कैसा होता है, असंगत होता है। तो चलिए, इन्हीं को ध्यान में रखकर हम प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, ये पहला समीकरण। फिर दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। देखिए, हमारे सामान्य रूप के रूप का नहीं है, तो सामान्य रूप में लाने के लिए ये जो हमारा C1 की वैल्यू है ना, तो इसको RHS से LHS में लाना होता है। तो चलिए ले आकर के लिख देते हैं। यहाँ चाहो तो आप लिख भी सकते हो सामान्य रूप से तुलना करके लिखने पर, या कि डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसको कुछ हम इस प्रकार से कर देंगे 3x + 2y। देखो, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो -5 बराबर हो जाएगा 0। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण 2x - 3y, ये देखिए 7 प्लस में है, इधर आएगा तो -7 बराबर 0। अब इसकी सामान्य रूप से तुलना करके इसके गुणांकों को या चरों के गुणांकों के और अचर पदों को लिख देंगे। तो देखो, जो पहला वैल्यू होता है वो होता है A1। तो देखो, A1 का मान यहाँ क्या है, 3 है। A1 जो होता है x का गुणांक होता है समीकरण 1 में, तो ये 3 हो गया। फिर देखो B1, तो B1 की वैल्यू यहाँ क्या है, 2 है, तो लिख देंगे 2। फिर है हमारा C1, तो C1 की वैल्यू यहाँ क्या है, -5 है। इसी प्रकार से A2, तो A2 बराबर यहाँ कितना है, 2 है। फिर देखो B2 बराबर कितना है, -3 है, तथा C2 बराबर है -7। अब देखो, इनके अनुपातों में या अनुपातिक सूत्र का इस्तेमाल करके जो हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 से इसकी कर देंगे तुलना, या अनुपातिक रूप में रख करके इसको देखेंगे। तो देखो, ये हमारा हो जाएगा 3/2, क्योंकि A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू 2, तो मिला 3/2। देखो, B1 की वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू है -3। इसी प्रकार से C1 की वैल्यू है -5 और C2 की वैल्यू है -7।
अब देखो इसमें क्या कोई भी मान ऊपर नीचे कट रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस का चिन्ह माइनस से हो जा रहा है कैंसिल, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें मिला 3/2। अब बताओ ये 3/2 क्या बराबर है 2/-3 के? तो नहीं है, तो लिखेंगे 3/2 बराबर नहीं है 2/-3 से। फिर ये बराबर इधर कर देंगे 5/7। यहाँ चिन्ह काहे का लगा देंगे? चूंकि का। तो इसलिए हमारा जो सूत्र बनेगा वो बन जाएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, तो अभी हमने ऐसी स्थिति पढ़ा, ऐसी स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। और अभी हमने इसमें पढ़ा है और ध्यान दिया है कि जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरण युग्म अविरोधी यानी संगत समीकरण युग्म होता है। तो इसका निष्कर्ष हमने लिखा कि अतः रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए समीकरण युग्म संगत है। कैसी कंडीशन मिली? a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, क्रॉस बनाती हैं। अब चलिए देखते हैं हम दूसरा नंबर। तो दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। इसको भी देखो समान रूप के रूप में करेंगे तो ये C1 और C2 को RHS से उठा के LHS में लिख लेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 2x - 3y - 8 = 0। ये हमारा हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, अब चलिए इनके गुणांक लिख देते हैं जो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो देखो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी है? यहाँ 2 है, तो लिखेंगे 2। फिर b1 की वैल्यू कितनी है? वो है -3। फिर है तीसरी c1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू है -8, तो यहाँ लिख दिया हमने -8। इसी प्रकार से a2 की वैल्यू कितनी है? वो है 4। b2 की वैल्यू कितनी है? वो है -6। C2 की वैल्यू कितनी है? वो है -9। चलिए इसका अनुपात लिखते हैं। तो अनुपात हमारा होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। चलिए इनकी वैल्यू लिख देते हैं। तो देखो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 2/4 बराबर b1 की वैल्यू है देखो -3 बटे b2 की वैल्यू है -6 बराबर देखो c1 की वैल्यू है -8 बटे c2 की वैल्यू है -9। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। ये नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो यहाँ पास हमने देखा हमें चूंकि यहाँ कंडीशन मिल रही है 1/2, ये देखो बराबर है ना 1/2, लेकिन ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर नहीं 8/9। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या कंडीशन मिली? तो कंडीशन हमको मिली है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो देखिए जब कुछ इस प्रकार की स्थिति मिलती है तो यहाँ अभी हमने पढ़ा है कि जब रेखाएं समांतर हों, ठीक है ना, तो इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता और समीकरण युग्म कैसा होता है? असंगत। तो देखो ये सूत्र होता है इसका a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। तो बताइए समीकरण युग्म कैसा होगा? तो समीकरण युग्म असंगत होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अतः समीकरण युग्म असंगत होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए देखते हैं इसका तीसरा नंबर। देखिए तीसरी वैल्यू है 3/2x प्लस 5/3y = 7। ठीक है, यहाँ पास देखो जो हमारा x का गुणांक a1 है ये 3/2 के रूप का है और b1 भी 5/3 के रूप का है। तो चलिए इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ हम 3 और 2 का लेंगे एलसीएम। तो देखो ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 दूना आ जाएगा 6, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 6 बटे, अब देखो 2 का भाग करेंगे पहले 6 से, तो 2 तिहाई 6, ठीक है ना, भाग करने पर हमारा 3 आया। अब 3 का गुणा कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और आ जाएगा इनटू में x।
प्लस ये देखो 3 है तो 3 का भाग 2 से करेंगे तो 3 दूना 6, 2 आया ना, 2 का गुणा कर देंगे 5 से तो आ जाएगा 5 दूना 10, तो यहाँ आ गया 10 बाई, ठीक है, बराबर हो गया 7। अब देखो ये 6 का गुणा हो जाएगा इस 7 से, तो हमको मिल जाएगा ये, यहाँ लिख दे रहे हैं इसको 9x प्लस 10 बाई बराबर ये 6 सत्ते 42, यहाँ हमको मिल जाएगा 6 सत्ते 42, तो यहाँ हमको लिख देना होगा 42। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट इस प्रकार से हो जाएगा। एक बार चाहो तो फिर से लिख सकते हो। देखो हमने इसको यहाँ लिख लिया कि 9x प्लस 10 बाई बराबर 42 आया, 9x माइनस 10 बाई बराबर 14, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं हुई है। अब देखो सामान्य रूप के रूप में करने के लिए C1 को उठा करके RHS से LHS में और C2 को भी उठा करके RHS से LHS में कर देते हैं। तो देखो यहाँ 42 प्लस में था तो माइनस में आ गया, 14 भी प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब चलिए इनकी तुलना करके इनके मानों को लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ A1 की वैल्यू कितनी है, वो है 9। फिर देखो B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू है 10। C1 की वैल्यू कितनी है, तो C1 की वैल्यू है -42, तो लिख दिया हमने -42। इसी प्रकार से देखो A2 की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हमें A2 की वैल्यू दी गई है 9, ठीक है, तो 9 लिख दिया। फिर देखो B2 की वैल्यू कितनी है, वो है -10, तो हमने लिखा -10। फिर देखो C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू है -14। चलो अनुपातिक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो अनुपातिक हमारा होता है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2, ठीक है। तो देखो A1 का मान 9, A2 का मान 9, तो ये हो जाएगा 9/9। देखो B1 का मान है 10 और B2 का मान भी है -10, तो यहाँ लिख देंगे 10/-10। अगले स्टेप में देखते हैं कि यहाँ पास C1 का मान है -42, तो लिख देंगे -42 बटे C2 का मान है -14, तो यहाँ लिख दिया हमने -14। यहाँ देखो ये 9 से 9 हमारा कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल, ये माइनस का चिन्ह ऊपर चला आएगा। और एक देखो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 एक कम 14, 14 त्रिक 42। तो हमें यहाँ मिलेगा, चूंकि ये देखो कितना मिला 1/1 बराबर, ये क्या हो गया -1/1, ये माइनस चिन्ह ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी लिख सकते हैं। देखो क्या ये 1/1 बराबर -1/1 बराबर है, नहीं है। ये देखो धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये बराबर नहीं है, ठीक है। बराबर इसको भी देखो, ये कितना आया है 3/1, तो ये भी बराबर नहीं है। तो देखो यहाँ सूत्र हमारा बनेगा, सूत्र हमारा कह रहा है कि A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2, ठीक है ना। यहाँ आगे हम चाहे तो लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल C1 अपान C2, लेकिन हमारे सूत्र की पुष्टि इतने में हो जाती है कि जब A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल B1 अपान B2 हमें प्राप्त होगा, तो इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो समीकरण का अद्वितीय हल होता है और समीकरण युग्म अविरोधी संगत होता है। तो इसी बात को हमें लिख देना है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि अतः समीकरण युग्म संगत है। इसी प्रकार चलिए देखते हैं इसका चौथा नंबर। तो इसके मान यहाँ दिए हैं 5x - 3y बराबर 11, -10x + 6y बराबर -22। तो चलिए देखो ये हमारे सामान्य रूप के रूप का नहीं है, तो इनको उठा करके हम RHS में से उठा करके LHS में ला लेते हैं। देखिए हो जाएगा 5x - 3y, ये देखो प्लस में है तो ये -11, बराबर में जब कुछ नहीं बचता तो 0, ठीक है ना। इसी प्रकार -10x + 6y, ये देखो माइनस का 22 है, इधर आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा बराबर 0। अब आगे हम इनकी तुलना करके लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ A1 बराबर क्या है 5 है, फिर देखो B1 बराबर कितना है, वो है -3, फिर देखो C1 बराबर कितना है, तो C1 बराबर है -11। इसी प्रकार से देखो A2 बराबर कितना है, तो A2 बराबर है -10, B2 बराबर देखो कितना है, तो B2 बराबर है 6,
और C2 बराबर कितना है, तो C2 बराबर है 22। चलिए इसका अनुपात लिखते हैं। तो अनुपात होता है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। देखो A1 की वैल्यू है 5 बटे A2 की वैल्यू है -10, तो हुआ 5 बटे -10। देखो B1 की वैल्यू है -3 बटे B2 की वैल्यू है 6 बराबर C1 की वैल्यू है -11 बटे C2 की वैल्यू है 22। देखो ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो देखो ये माइनस का चिन्ह कहाँ लगा था, नीचे है, ये चला जाएगा ऊपर, तो इसको लिख देंगे -1/2। फिर देखो बराबर यहाँ भी देखो ये कितना बचा है, -1/2 बराबर ये भी कितना बचा, -1/2। तो यहाँ पास आपने देखा कि -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। तो यहाँ आपने देखा कि आपको स्थिति मिल रही है, यहाँ इसलिए लिखोगे इसलिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। देखो सभी मान बराबर हैं। तो आपने यहाँ देखो पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि रेखाएं संपाती हो सकती हैं। इस स्थिति में जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो इस स्थिति में रेखाएं संपाती हो सकती हैं। तो संपाती होंगी तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है और हमारा समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि हमारा समीकरण युग्म संगत है। तो यहाँ हमने लिखा कि अतः समीकरण युग्म संगत है।